आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्यूब रूट फाइंड करना है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 64, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो ये गया 2 से कितना आ गया 32, फिर 2 से गया तो 16, फिर 2 से गया तो 8, फिर 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कितने फैक्टराइजेशन आ गए इसके 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब हमें क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप्स बनाने हैं। तो एक वैल्यू के एक ग्रुप, दूसरे वैल्यू के तीन ग्रुप, उस ग्रुप में तीन तीन पेयर हो गए। तो इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा, इसमें से भी एक 2 निकलेगा और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 4 आया। तो √64 का क्यूब रूट कितना है 4 है, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है 512। तो 512 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 2 56, 128, 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2 1। कितना आ गया वैल्यू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो हर एक वैल्यू के तीन ग्रुप, वो तीन नंबर्स होने चाहिए। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक नंबर बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। हर ग्रुप में से एक एक वैल्यू को बाहर निकालना है। तो ये बाहर वैल्यू निकाली और सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया ये 8। तो अंडर क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। वैसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या है थर्ड पार्ट 10648। तो 10648, तो 10648 का हम क्या निकालते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितना आ जाएगा 10648 का, यहाँ पे निकालते हैं हम 10648 का। तो कितना आ गया 2 से गया तो 5324, फिर से 2 से गया तो कितना आ गया 2662, फिर से 2 से जाएगा तो कितना बचा 1331। अब शायद 11 से जाएगा तो कितना आ गया ये 121, फिर से 11 से जाएगा तो 11 बचा, यहाँ पे 11 से गया तो 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। हर एक नंबर के 3 बार होना चाहिए, तो 3 बार एक ग्रुप बना 2 निकला। सेम नंबर के 3 बार हो गए, एक ग्रुप बना, वो सेम नंबर निकला। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 22। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल टू कितना आ गया 22 आ गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या कहता है 2700 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2700, तो करा तो 2 से गया तो 13500, फिर 2 से करा तो 6750, फिर 2 से करा तो 3375, फिर 3 से गया तो 1125, फिर 3 से गया तो 375, फिर 3 से गया तो 125, फिर 5 से गया तो 25, फिर एक और बार 5 से गया तो 5 बचेगा और एक और बार 5 से करा तो 1 बचेगा। मतलब कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सेम वैल्यू के 3 बार होगा तो ग्रुप बन गया, एक वैल्यू 3 बार तो ग्रुप बन गया, एक वैल्यू 3 बार तो ग्रुप बन गया। उसको बाहर निकाला और आपस में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 30 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 27000 इक्वल टू 30 आंसर आ गया। ऐसे ही आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है 15625। तो 15625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से गया तो कितना बचा 3125, एक और बार 5 से तो 625, एक और बार 5 से तो 125, एक और बार 5 से तो 25, एक और बार 5 से तो 5 और बचा लास्ट में 5, इससे भी गया तो 5 से गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 के पेयर बनाए तो निकला यहाँ से 5, यहाँ से भी निकला एक 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बचा। तो क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल टू 25 आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कहता है? 13824, तो 13824 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा? 6912, फिर 2 से गया तो 3456, फिर 2 से गया तो 1728, फिर 2 से गया तो 864, फिर 2 से गया तो 432, फिर 2 से गया तो 216, फिर 2 से गया तो 108, एक और बार 2 से जाएगा तो 54 आ जाएगा, एक और बार 2 से जाएगा तो 27, अब जाएगा 3 से तो 9 आ गया, फिर 3 से गया तो 3 आ गया, और एक और बार 3 से गया तो 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 इंटू 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 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि एक 2 के दो, एक ग्रुप, एक 2 का एक और ग्रुप, एक 2 का एक और ग्रुप और एक 3 का एक और ग्रुप। सेम वैल्यू को बाहर निकालते हैं, ये निकाला, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 24 आंसर आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल टू 24 आंसर आ गया। सेवन्थ पार्ट पे जाते हैं। क्या है? 11592, तो सेम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कितना है? 110592, जाएगा 2 से तो 55296, फिर 2 से गया तो 27648, फिर 2 से गया तो 13824, फिर 2 से गया तो 6912, फिर 2 से गया तो 3456, फिर 2 से गया तो 1728, फिर 2 से गया तो 864, फिर 2 से गया तो 432, फिर 2 से गया तो 216, फिर 2 से गया तो 108, फिर 2 से गया तो 54, फिर 2 से गया तो 27, अब जाएगा 3 से तो यहाँ पे 9, फिर 3 से गया तो 3 बचा और यहाँ पे 3 से 1 बचा। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 इंटू 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 2, और एक और बार इंटू करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। मतलब एक 2 का एक ग्रुप बना, एक 2 का एक ग्रुप बना, एक 2 का एक ग्रुप बना, एक 2 का एक ग्रुप बना और एक 3 का एक ग्रुप बना। सब में से सेम वैल्यू को बाहर निकालना है। निकाल ली हमने और यहाँ पे बची 3, सबका एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया? 48, यानी कि 110592 का क्यूब रूट कितना है? 48 है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बताना है? स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन। तो हमें बताना है कि क्यूब, एक ऑड नंबर का क्यूब क्या इवन होता है? तो ये तो कंडीशन फॉल्स है। हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉल्स क्यों है? अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, 7 एक ऑड नंबर है, और इसका क्यूब करते हैं तो 343 आता है, और ये भी एक ऑड नंबर है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्यूब्स में हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं। और थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या है थर्ड वाला? इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी स्क्वायर का नंबर 5 से एंड कर रहा है तो उसका जो क्यूब है वो 25 से एंड ज़रूर करेगा। ये एक ट्रू कंडीशन है। कैसे कंडीशन है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया कि अगर 5 का स्क्वायर करा तो 25,
मतलब कि इसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आ रहा है, और जब हमने 5 उसी नंबर का क्यूब करा तो 625 आ गया। मतलब कि कंडीशन में यही बोला था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर में अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो उसी नंबर के क्यूब में लास्ट में 25 आएगा। ये एक ट्रू वैल्यू है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 0। तो ये तो एक फॉल्स कंडीशन है। हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि कोई भी एक परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जो 8 से एंड करता है। तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे? अगर 2 का हम क्यूब निकालें तो क्या आता है? 8 ही आता है। तो ये तो 8 से एंड कर रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट का नंबर सबसे, ये एक फॉल्स वाली कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है? 10 है। इसका क्यूब लेते हैं तो क्या आता है? 1000 आता है। तो ये एक 4 डिजिट नंबर है। तो इससे कोई हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये सबसे एक छोटा 2 डिजिट नंबर है, इसका भी क्यूब करते हैं तो 4 डिजिट नंबर आता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट के बराबर हो। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। क्या है? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अब यहाँ पे मोर की बात आ गई है, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे ये कंडीशन फॉल्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है? 99 है। इसका क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 970299। तो ये एक 6 डिजिट वाला नंबर है। पर इसमें क्या बोला गया है कि जो 2 डिजिट नंबर है सब वो 7 डिजिट वाले नंबर, अगर उसका क्यूब करते हैं तो वो 7 डिजिट या उससे ज़्यादा का होता है। पर यहाँ तो 6 ही डिजिट आ रही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सेवन्थ पार्ट पे आते हैं। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये एक ट्रू वाली बात है कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे 2 ले लिया, उसका क्यूब करते हैं तो आंसर में हमें सिंगल डिजिट नंबर मिलता है। तो ये एक ट्रू वाली कंडीशन हो गई, क्योंकि उसमें मे भी बोला था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हाँ, हो भी सकता है, और नहीं में हम जैसे 3 का क्यूब करें तो कितना आता है? 27 आता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एक ट्रू कंडीशन है।